नेचर में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत अलग तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। होता यह है कि जो एग और स्पर्म है वो बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर जाकर मिलते हैं, और जो स्पर्म है वो एग को फर्टिलाइज करता है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन इसमें कुछ खतरा इन्वॉल्व होता है। पहला तो ये कि कई बार ऐसा होता है कि जो स्पर्म है वो बेचारे एग से जाकर मिल ही नहीं पाता, उस एनवायरनमेंट में वो खो जाता है कहीं। दूसरा, प्रेडेटर्स वगैरह खतरा बहुत होता है कि बच्चे अगर मान लो हुए भी तो उस डेवलपमेंट स्टेज के अंदर वो जो प्रेडेटर्स वगैरह है उनको कभी भी हजम कर सकते हैं, तो थोड़ा खतरा इन्वॉल्व होता है। इसी कारण नेचर ने एक दूसरा तरीका अपनाया करोड़ों साल पहले, जिसको कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, जहां एग और स्पर्म होंगे वो बॉडी के बाहर नहीं बल्कि बॉडी के अंदर मिलेंगे, और वहाँ पर स्पर्म जो होगा उसके चांसेस बढ़ जाएंगे उस एग को फर्टिलाइज करने के, और साथ ही साथ जो प्रेडेटर का खतरा है वो भी खत्म हो जाएगा। इसी चीज को करने के लिए जो नेचर ने खूबसूरत प्रोसेस बनाया उसको हम कहते हैं सेक्स। अब इस प्रोसेस में जब नेचर को इन्वॉल्व कराना होता है उस ऑर्गेनिज्म को, तो उसको आप और मैं हमारी भाषा में कह देते हैं लस्ट। तो लस्ट और कुछ नहीं, बस नेचर की वो मोटिवेशन होती है कि जा भाई अपनी डीएनए कॉपीज बना, अपने जीन्स पास ऑन कर। तेरे पास जो यूथ है वो लिमिटेड है, बूढ़ा हो जाएगा एक दिन, तेरा टेस्टोस्टेरोन नीचे आ जाएगा, जा भाई अपनी डीएनए कॉपीज बना, उसके बाद तू चला जाएगा यहाँ से। बेसिक इंस्टिंक्ट होती है हर ऑर्गेनिज्म की इस दुनिया में। लेकिन अब देखा जाए सोसाइटी की नज़र से तो नेचर की इस चीज से सोसाइटी में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सोसाइटी चेज करती है ऑर्डर को सबसे पहले। अगर ये एनिमल इंस्टिंक्ट अगर हम ह्यूमंस भी दिखाने लग जाएं तो टोटल केओस मच जाएगा। तो सोसाइटी ने कुछ रूल्स बना दिए। सबसे पहले तो उसने इस प्रोसेस को, इस नेचर के खूबसूरत प्रोसेस को बोला कि इसको प्राइवेट में ही करना है। दूसरा, इसके बारे में कम से कम बात करेंगे, नहीं तो ज़्यादा बात होगी तो ज़्यादा लोग इसके बारे में बात करेंगे, और ये इतना प्लेजरेबल है और इतना खूबसूरत है कि लोग इसके बारे में दिन भर बात करके इसको ही चेज किया करेंगे, इसी को अपना गोल बना लेंगे। इस तरीके से सोसाइटी ने उस प्रोसेस को टैबू बना दिया कि अब इसके बारे में कम से कम बात करेंगे, जो ऑर्गन्स इससे रिलेटेड हैं जितने भी उनको ढक के रखेंगे, उनके बारे में भी बात नहीं करेंगे। उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, भले ही वो कोई डिजीज भी क्यों ना हो, उसको भी छुप छुप के बात करेंगे, उनको गुप्त रोग बोल दिया करेंगे। अब ये सोसाइटी ने गलत किया या नहीं किया वो बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हो गई नेचर और सोसाइटी की। नेचर कुछ चाहती है और सोसाइटी कुछ और चाहती है। सोसाइटी ने रिप्रेस करना शुरू किया, कहा कि अब इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। रिप्रेस होता चला गया, ऐसे बहुत सारे तरीके के नॉर्म्स बना दिए गए, ऐसे बहुत तरीके के रूल्स बना दिए गए, जिसके कारण लोगों को गिल्ट देना शुरू किया गया। और अगर ऐसी बात करते हैं तो उनको बोला गया कि भाई आप बहुत गंदी बातें कर रहे हैं, गलत बातें कर रहे हैं, इसके बारे में ये वर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते पब्लिक में इस तरीके से आप। और इस बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को दबा दिया गया। अब नेचर की इस एनर्जी को जब सोसाइटी ने रिप्रेस करने की कोशिश करी तो वो अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होने लग गई। सबसे पहली चीज़ जो हुई है वो है कॉर्न एडिक्शन के रूप में। मैं थोड़ा कोड वर्ड में बात कर रहा हूँ, लेकिन हाँ समझ जाओ। जब सोसाइटी ने मना कर दिया कि हम इस प्रोसेस के बारे में बात नहीं करेंगे, और जितने भी जो हम लड़के वगैरह हैं या लड़कियाँ वगैरह हैं, जैसे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं हम अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, हमारे अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और हमें समझ नहीं आता ये क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। और इसके बारे में जब बात नहीं होती तो ऑटोमेटिकली हमें कहीं इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, हमें कहीं से नॉलेज चाहिए होती है, और वो जो मेन सोर्स ऑफ नॉलेज हमारा बन जाता है या इन्फॉर्मेशन बन जाता है इस प्रोसेस का, वो बन जाता है कौन। आप और मैं भी जानते हैं कि जब हम प्यूबर्टी हिट करते हैं तो हम इन चीज़ों की जो नॉलेज थी वो अपने दोस्तों के बीच से ही लेते थे। हमें जो परम ज्ञान मिला है वो अपने दोस्तों से ही मिला है। इसके बारे में हम उतने हेल्दी वे में बात नहीं करते थे, हम इसके अराउंड मोस्टली जोक्स बनाया करते हैं। आज भी हम बहुत सारे जोक्स बनाते हैं। इस सेक्सुअल रिप्रेशन के कारण कई हद तक हमें मिसोजिनी भी दिखती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिसोजिनी का एक ही रीज़न है और ये सेक्सुअल रिप्रेशन है, लेकिन आप सोच के देखिए कि हमें स्कूल में अलग अलग बैठाया जाता है लड़का लड़की को, हमें बोला जाता है लड़कियों से बात ना करें, लड़कियों के साथ खेलें ना, लड़कियों से दूर रहें, और जैसे हम प्यूबर्टी हिट करते हैं हमें और दूर कर दिया जाता है कि तो लड़कियों से दूर रहे। तो होता क्या है, हमारा ब्रेन जो है वो स्टोरीज कुक करने लग जाता है, फैंटेसी कुक करने लग जाता है कि मे बी कुछ तो ऐसा है स्पेशल उसकी बॉडी के बारे में, कुछ तो ऐसा है जो बहुत खूबसूरत है। आपने वो सुना है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट के बारे में, कि जब आपको मना किया जाता है कि ये फ्रूट आप नहीं खा सकते हैं तो आपका दिमाग सोचता है बहुत मीठा होगा तभी मुझे मना किया जा रहा है, ये बहुत टेस्टी होगा। ऐसा कुछ हमारे साथ होने लग जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे इंडियन सोसाइटी के अंदर खास करके बहुत सेक्सुअल डिप्रेशन है कि अगर किसी का क्लीवेज भी दिख गया तो लोग पागल से हो जाते हैं कि ओ माय गॉड ये क्या दिख गया मुझे। अब सोच के देखिए, जब लड़का जो होगा वो फीमेल की बॉडी के बारे में कुछ जानता ही नहीं होगा, वो जानता ही नहीं है कि फीमेल क्या है, फीमेल के साथ बात करना कैसा होता है, फीमेल के साथ खेलना कैसा होता है, तो वो ऑब्जेक्टिफाई करना शुरू करेगा ही करेगा। कहीं ना कहीं उसके अंदर उस लड़की को लेकर एक लड़की वाली फीलिंग आएगी ही नहीं। उसको लगेगा ये कोई ऐसी चीज है मुझसे बस दूर रखी जा रही है। वो रेस्पेक्ट कहाँ से क्रिएट होगी। हमारे इंडियन सोसाइटी में सेक्सुअल डिप्रेशन के कारण बहुत हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। और यहीं आते हैं ओशो, जहाँ एक तरफ सारे स्पिरिचुअल गुरु ये कह रहे थे कि सेक्स से दूर रहो, प्यार से दूर रहो, मेटेरियलिज्म से दूर रहो, लग्जरी से दूर रहो। ओशो ने कुछ भी रिजेक्ट नहीं किया अपनी लाइफ में, कभी कुछ रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने बोला जो नेचुरल है उसमें
जज करने वाली बात क्या है कि ये सही है गलत है? अगर नेचर माँ ने बनाया है तो क्यों जज करें हम? पहली बात तो नेचर के अंदर सही और गलत कुछ होता ही नहीं है, तो हम लोग हैं जो सही और गलत तोलने बैठ जाते हैं। तो उन्होंने कभी किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने लस्ट को बुरा नहीं बोला, कभी उन्होंने सेक्स को बुरा नहीं बोला। वो ये मानते थे कि जो लस्ट है ये बस पहली सीढ़ी है, और इसमें कुछ गलत नहीं है कि तुम पहली सीढ़ी को एक्सप्लोर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पहली सीढ़ी पे फंस के रह जाना वो गलत है, क्योंकि वो मानते थे कि जो लस्ट है वो थोड़ा सा एनिमलिस्टिक है और हम ह्यूमंस हैं। हमारी अवेयरनेस, हमारी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी अलग है बाकी जानवरों से। लस्ट के अंदर एक ईगो इन्वॉल्व है कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे प्लेजर चाहिए, मुझे उसकी बॉडी चाहिए। यहाँ मेरी बात ज्यादा हो रही है, यहाँ ईगो है, और जहाँ ईगो है वहाँ सफरिंग है, वहाँ प्रॉब्लम है। वो कहते थे कि जब ऑर्गेज्म होता है उस 5 से 8 सेकंड के बीच में जो तुम एक चरम सुख महसूस करते हो, जो फीलिंग महसूस करते हो, जरा नोटिस करना उस वक्त में क्या होता है। उसमें ना तुम पास्ट के बारे में सोचते हो, ना फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम पूरे प्रेजेंट में होते हो। ओशो ये कहते थे कि उस 5 से 8 सेकंड के बीच में कोई आई होता ही नहीं है, कोई ईगो होता ही नहीं है, और वो एक झलक होती है उस स्टेज की, उस सुपर कॉन्शियसनेस की, जिसको समाधि बोलते हैं। उस हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस की एक छोटी सी झलक मिलती है उस 5 से 8 सेकंड की विंडो में। और वो कहते थे कि बस जैसे तुम झलक पालो, तुम्हें एक टेस्ट मिल जाए एक सैंपल का, तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि अगर तुम पहली सीढ़ी पे फंस के रह गए तो क्या फायदा। ये तो वैसा ही हुआ कि तुम बस ट्रेलर को पसंद करके बैठ गए कि मुझे ट्रेलर ही देखना है, बस अब मुझे पूरी मूवी नहीं देखनी है, मुझे थिएटर तक नहीं जाना है। वो कहते थे कि सेक्स और लस्ट के बारे में इतनी बातें करो ना कि इसको इतना नॉर्मल बना दो कि ये वैसा ही लगे कि जैसे तुम बोलते हो कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और अगर मैं सेक्स करने जा रहा हूँ तो ये सेम से लगे। अगर तुम खाना खाते हो, सोते हो, पीते हो, नहाते हो, ये वैसा ही होना चाहिए कुछ तुम्हारी नॉर्मल लाइफ की एक एक्टिविटी। जब वो फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट खत्म होने लग जाएगा कि अब कुछ है नहीं इसमें कुछ खास, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो मेरे ब्रेन ने मुझे स्टोरीज कुक करके दी थी, इसमें इतना भी कुछ खास मज़ा नहीं है, इससे भी अलग अलग तरह की खुशियाँ हैं, इससे भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हैं जो इससे ज़्यादा मुझे खुशी और सेटिस्फेक्शन दे सकती हैं। तो जब इसको तुम करने लग जाओगे, जो पहली सीढ़ी को एक्सप्लोर कर लोगे, तो ट्रेलर को देखने के बाद तुम आगे बढ़ जाओगे। वो कहते थे कि जब तक लस्ट में फंसे रहोगे तब तक बॉडी में फंसे रहोगे। बॉडी इन द सेंस कि बॉडी को ही खुश करने में लगे रहोगे। इससे ऊपर भी जाना है, कुछ ऐसा है जो हम ह्यूमंस को स्पेशल बनाता है, और हम ह्यूमंस बिल्कुल कैपेबल हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए। अगर सोच के देखो, अगर हम बस बॉडी के प्लेजर में लगे रहते तो आज हम चांद पर नहीं होते, या फिर हम मार्स की बात नहीं कर रहे होते। तो ओशो के हिसाब से लस्ट और सेक्स में रत्ती भर भी बुराई नहीं है। बुराई इस चीज़ में है कि यहाँ आप फंस के रह जाओ, आप इसी को सत्य मान लो, आप इसी को मान लो कि यही तो है सब कुछ। ये तो एनिमल वाली बात होगी, ये तो एनिमल के लिए सत्य वाली बात हो गई। हमारे लिए अलग अलग चीज़ें हैं भाई, हमें बहुत कुछ जानना है, हमें बहुत सारी मिस्ट्री सॉल्व करनी है इस यूनिवर्स की। अगर मैं एकदम साइंटिफिक वे में बात करूँ तो, अगर तुम स्पिरिचुअल नहीं हो, मिस्टिक नहीं हो, तो भी नहीं चाहिए तुम्हें अगर समाधि, नहीं चाहिए तुम्हें हाईएस्ट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं जानना तुम्हें अगर सुपर कॉन्शियसनेस को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम ह्यूमंस इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं बने कि सिर्फ हम इन चीज़ों में फंस के रह जाएं, जहाँ हम बस भोग रहे हैं, जहाँ बस हम इंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इंजॉय करना बुरी बात नहीं है, पर इंजॉय के साथ साथ हम बहुत सारे कमाल के कारनामे करने के लिए बने हैं। तो उन कारनामों को करने के लिए पहले हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को समझना होगा, एक्सप्लोर करना होगा, और इनसे ऊपर उठना होगा, इनको ट्रांसेंड करना होगा। तब हम बात कर पाएंगे कुछ बड़ा करने की। तो कंक्लूड मैं ऐसे करना चाहूँगा कि जो लस्ट सेक्स है, बहुत बार लोग पूछते हैं क्या इसमें बुराई है, क्या ये गलत है, इसमें फ़र्क क्या है। देखो, फ़र्क कुछ भी नहीं है, सब नेचर की बनाई हुई चीज़ें हैं। कुछ भी हम लोगों ने नहीं बनाया, हम लोगों ने सिर्फ रूल्स बनाए हैं ताकि हम एक ऑर्डर सेटअप कर सकें। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो नेचर है वो नेचर है भाई, उसके पास एक अलग तरीके की एनर्जी है, अलग तरीके का फ्लो है। उसके फ्लो को अगर हम रोकने की कोशिश करेंगे तो वो कहीं और से रास्ता निकाल लेगी, और वो रास्ता कई बार गलत हो जाता है। तो ओशो के हिसाब से सेक्सुअल डिप्रेशन से लड़ने का एक ही तरीका है कि इसके बारे में खुल के हेल्दी वे में बात हो, नॉर्मल लेवल पे बात हो, और उसके बाद होगा ये कि ये इतना इंटरेस्टिंग लगेगा ही नहीं एक दिन जितना अभी लगता है। इसके ऊपर से वो जादू खत्म हो जाएगा, और तब तुम इससे ऊपर उठ पाओगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर तुम चाहते हो मैं ऐसी और वीडियो लाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो। गुड बाय।